नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कल्पना फैक्ट में। दोस्तों मैं हूं कल्पना आपके साथ। जी हां दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं क्या भारत में विपक्ष लचर रहा है, कुछ भी बोलने में नहीं हो पा रहा है उनको। जी हां दोस्तों, क्या वो आपस में ही लड़ रहे हैं? क्या राहुल गांधी की तुलना में ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन को बेहतर चला सकती है? जी हाँ दोस्तों, अब बदले हुए सियासी समीकरणों में सवाल पूछा जा रहा है, क्या राहुल गांधी से ज़्यादा बेहतर तरीके से ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन की लीड कर सकती है? जी हाँ दोस्तों, हरियाणा और महाराष्ट्र में मिली करारी हार के बाद इंडिया गठबंधन बिखर सा गया है। बड़ी बात यह है कि इंडिया गठबंधन के ही कई नेता कांग्रेस को चुनौती देने का काम कर रहे हैं। आप इसी में सोच सकते हैं, जो आपस में ही लड़ रहे हैं वो किसी और को क्या ही बोलेंगे। कांग्रेस के लोकसभा चुनाव प्रदर्शन के बाद जो हैसियत बढ़ गई थी, एक बार फिर वो पतन की ओर दिखाई दे रही है। इसका ताज़ा उदाहरण पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है, जिन्होंने एक नया मोर्चा खोलने का काम कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्या भाजपा फिर से सरकार बनाएगी? जी हाँ दोस्तों, सीएम ममता बनर्जी ने दो टूक कहा कि अगर उन्हें मौका मिले तो इंडिया गठबंधन को लीड करना चाहती है। अब ये बात किसी से छिपी नहीं है। जब इंडिया गठबंधन बनाया गया था, ममता बनर्जी ने इसमें एक बड़ी भूमिका निभाई थी। उस समय भी वो चाहती थी कि उन्हें इंडिया गठबंधन का प्रमुख बना दिया जाए, लेकिन क्योंकि कांग्रेस को यह स्वीकार नहीं था, ऐसे में ममता को ही अपने कदम से पीछे पैर खींचने पड़े थे। लेकिन अब कांग्रेस का प्रदर्शन चुनाव में लचर देखने को मिल रहा है। दो बड़े राज्य साथ जा चुके हैं, वहीं एक बार फिर सियासी समीकरण बदल गए हैं। वहीं बता दें दोस्तों कि अब बदले हुए सियासी समीकरणों में सवाल पूछा जा रहा है, क्या राहुल गांधी से ज़्यादा बेहतर तरीके से ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन को लीड कर सकती है? वहीं दोस्तों बता दें सबसे पहले कि देश की मजबूत महिला नेता ममता बनर्जी है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले तो यह समझना जरूरी है कि देश में जब भी दिग्गज महिलाओं नेताओं की बात आती है तो ममता बनर्जी का नाम काफ़ी ऊपर आता है। जी हाँ दोस्तों, अगर मुख्यमंत्री के रूप में मायावती उत्तर प्रदेश से लोकप्रिय हुई थी, इस प्रकार का कद पश्चिम बंगाल से ममता बनर्जी का है। जी हाँ दोस्तों, पिछले कई सालों से लगातार हुए सरकार बनी हुई है। बड़ी बात यह भी है कि देश में पिछले कई सालों से महिलाएं राजनीति का केंद्र बन चुकी है। सारी योजनाएं महिलाएं केंद्रित कर आने लगी है। उसके ऊपर उनका वोट बैंक हर पार्टी के लिए लाइफ लाइन बन चुका है। ऐसे में अगर बीजेपी से इस बड़े वोट बैंक को छिटकावाना हो तो इसमें ममता बनर्जी अपनी सक्रिय भूमिका निभा सकती है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि ममता बनर्जी की छवि एक आंदोलनकारी के रूप में भी देखने को मिली है। जब पश्चिम बंगाल में लेफ्ट की सरकार थी, जब कई सालों तक टीएमसी को संघर्ष करना पड़ा था, तब ममता बनर्जी का अलग ही सियासी रूप में सामने आया था। पैरों में चप्पल पहनकर उन्होंने कई किलोमीटर का आंदोलन किया था। सिंगुर में उन्होंने जनता के लिए जिस तरह लेफ्ट सरकार से टक्कर ली थी, उसने उनकी सियासी पहचान हमेशा के लिए बदल दी थी। जी हाँ दोस्तों, उस एक आंदोलन ने बता दिया कि ममता बनर्जी जमीन से जुड़ी हुई नेता है। उनकी भी कॉमन मैन वाली छवि है। उनका यह अंदाज राष्ट्रीय स्तर पर पीएम मोदी के सियासी कद को चुनौती दे सकता है। वहीं बता दें दोस्तों कि ममता बनर्जी के साथ यह तथ्य भी जता जाता है कि उनको मोदी शाह की जोड़ी को पश्चिम बंगाल में रोकने का काम किया। जिस बीजेपी ने 2014 के बाद पश्चिम बंगाल में जबरदस्त विस्तार किया, जिस राज्य में वह मुख्य विपक्षी पार्टी बन गई है, वहां पर ममता बनर्जी ने पहले साल 2016 में बीजेपी के विजयी रथ को रोक दिया था। उसके बाद 2021 के विधानसभा चुनाव में भी सरकार बनाने नहीं दी। ऐसे में इंडिया गठबंधन के साथ जब ममता बनर्जी चलेगी तो मोदी शाह की टेंशन बढ़ सकती है। जी हाँ दोस्तों, जब भी राहुल गांधी से ममता बनर्जी की तुलना की जाती है तो अनुभव के मामले में नेता प्रतिपक्ष हमेशा पीछे छूटते हैं। जिस नेता को लगातार 3 बार सरकार बनाने का मौका मिला, जिसने पिछले 15 साल से किसी राज्य की कमान संभाल रखी हो, उसका अनुभव सियासी तौर पर अप्रत्याशित होता है। प्रशासनिक जिम्मेदारी निभाने में वो काफ़ी निपुण माना जाते हैं। ऐसे में यह सियासी अनुभव भी ममता बनर्जी को इंडिया गठबंधन के लिए मुफीद बना सकता है। वहीं बता दें दोस्तों कि ममता बनर्जी के पक्ष में कुछ बातें की जाती है, लेकिन चुनौतियां भी अनेक है। यह एक बड़ा सच है कि ममता बनर्जी का वोट बैंक पश्चिम बंगाल तक सीमित चल रहा है। उन्होंने पूर्वोत्तर के राज्यों में चुनाव लड़ अपना विस्तार करने की कोशिश जरूर की है। गोवा तक में अपनी चुनावी किस्मत आजमा चुकी है, लेकिन उन्हें उम्मीद के मुताबिक परिणाम नहीं मिला है। ऐसे में पश्चिम बंगाल तक सीमित रहना ममता बनर्जी के खिलाफ है। वहीं बता दें दोस्तों कि ममता के लिए एक बड़ी चुनौती इंडिया गठबंधन के अंदर खुद के लिए समर्थन जुटाना भी है। इंडिया गठबंधन को लीड करने का सपना कई विपक्षी नेता देख रहे हैं। एक समय तक बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी इस रेस में शामिल थे, लेकिन बाद में खेल करते उन्होंने एनडीए में शामिल होने का फैसला किया था। लेकिन इस समय ममता को ना आरजेडी से समर्थन मिल रहा है, ना ही कांग्रेस उनके साथ चलने को तैयार है। ऐसे में बिना समर्थन के इंडिया गठबंधन को लीड करना ममता के लिए टेढ़ी खीर साबित होगा। वहीं बता दें दोस्तों कि पश्चिम बंगाल जैसा राज्य, जहाँ की राजनीति में हिस्सा एक
अहम हिस्सा है। इसी हिंसा की वजह से लेफ्ट सरकार को जाना पड़ा था और अब ममता बनर्जी पर भी ऐसे ही आरोप लगते हैं। बीजेपी तो लगातार ममता बनर्जी के खिलाफ इस मुद्दों को सबसे ज़्यादा उठा रही है। ऐसे में अगर अब राष्ट्रीय लेवल पर ममता बनर्जी अपने सियासत शुरू करने की कोशिश करेंगी तो हिंसा वाला निगेटिव बीजेपी के लिए जरूर एक नई संजीवनी बन सकता है। क्या दोस्तों, आपका क्या कहना है? क्या ममता बनर्जी को कांग्रेस को लीड करना चाहिए या राहुल गांधी ही ठीक है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।